हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्नालाल। आज मैं आपको 12th इंग्लिश प्रोज बुक फ्लेमेंगो लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के पार्ट 2 आई वांट टू ड्राइव अ कार के टॉप 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। वीडियो के अंत में मैं लेसन फर्स्ट तथा अन्य टॉप 5 क्वेश्चंस की लिंक दे दूंगा। वहां जाकर आप उन टॉप 5 क्वेश्चंस को भी तैयार कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। टॉप 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम आई वांट टू ड्राइव अ कार। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु वाज मुकेश? मुकेश कौन था? व्हाट वाज हिज ड्रीम इन लाइफ? जीवन में उसका क्या स्वप्न था, क्या सपना था उसका? व्हाट डिड ही डू टू अचीव इट? और इसको प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया? और व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ? मुकेश जीवन में क्या बनना चाहता है? आंसर है, मुकेश वाज अ चाइल्ड लेबरर who worked in a glass bangle making factory in फिरोजाबाद। मुकेश एक बाल श्रमिक है, चाइल्ड लेबरर बाल श्रमिक है, जो फिरोजाबाद में बैंगल मीन्स चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करता है। मुकेश एक बाल श्रमिक है जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करता है। ही डिड नॉट लाइक द प्रोफेशन ऑफ बैंगल मेकिंग। वो चूड़ी बनाने के कार्य को पसंद नहीं करता है। ही ड्रीम इन लाइफ वाज टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। उसका जीवन में एक मोटर मैकेनिक बनने का सपना है। ही वांटेड टू बी हिज ओन मास्टर। वो अपने खुद का मालिक बनना चाहता है। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ मेकिंग in the glass bangle industries? What are the hazards of working in the glass bangle industries? कांच के कारखाने में कार्य करने की कौन से जोखिम हैं? क्या जोखिम है, क्या खतरा है? और what are the problems faced by bangle makers in फिरोजाबाद? फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों की क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है? और करके मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज। कांच के उद्योग में काम करने के क्या जोखिम हैं, काम करने के क्या खतरे हैं, उनका वर्णन कीजिए, उनको मेंशन कीजिए। आंसर है, द वर्कर्स इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज work in dark cell without light and air. The workers in the glass bangle industries, कांच के कारखाने में, कांच के उद्योगों में काम करने वाले जो वर्कर हैं, जो श्रमिक हैं, वे अंधेरी सेल्स कहते हैं कोठरियां में, कमरों में, अंधेरे कमरों में बिना प्रकाश के और हवा के कार्य करते हैं। They lose the brightness of their eyes. वे अपने आंखों की चमक खो देते हैं। दे गो ब्लाइंड बिफोर दे आर ओल्ड। बूढ़े होने से पहले वे अंधे हो जाते हैं। द वेब ऑफ पॉवर्टी एंड ऑपरेशन इंट्रैप देम। वेब माना लहर, जाल, गरीबी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, ऑपरेशन उत्पीड़न, उत्पीड़न और गरीबी की जो जाल है उसके वे शिकार हो जाते हैं। इंट्रैप, उसमें वे फंस जाते हैं, गरीबी में फंस जाते हैं, उत्पीड़न में फंस जाते हैं। ये उनकी समस्याएं हैं। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाई डज द ऑथर से दैट द बैंगल मेकर्स आर काट इन ए विशस वेब? लेखक ही क्यों कहता है कि चूड़ी बनाने वाले एक बुरे जाल में फंस जाते हैं? विशेष मीन्स बुरा, बेब मीन्स जाल। एक बुरे जाल में क्यों फंस जाते हैं, कुचक्र में क्यों फंस जाते हैं? आंसर है,
द ऑथर सेज दैट बैंगल मेकर्स आर caught in a vicious web of poverty, middlemen, moneylenders, bureaucrats, and politicians because they cannot stand on their feet and organize themselves into cooperative. लेखक ये कहता है कि जो बैंगल मेकर्स हैं, चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, वह एक बुराई के जाल में, एक कुचक्र में फंसते चले जाते हैं। वो कुचक्र क्या है, वो जाल क्या है? गरीबी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, मिडिलमैन जो मध्यस्थ हैं उनके चुंगल में फंस जाते हैं, मनी लेंडर्स जो उधार देने वाले लोग होते हैं, साहूकारों के जाल में फंस जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाही के जाल में फंस जाते हैं, एंड पॉलिटिशियन और जो राजनेता हैं उन सब के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर फीट, वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते और अपने को वह एक कोऑपरेटिव, एक संगठन के रूप में खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए वह इन बुराइयों के जाल में फंस जाते हैं। फिरोजाबाद में चूड़ी के कारखाने में काम करने वाले मजदूर, श्रमिक गरीबी, मध्यस्थता, साहूकारों, नौकरशाही और राजनेताओं के जाल में, चुंगल में फंस जाते हैं, क्योंकि वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते और अपने कोई संगठन नहीं बना सकते। दे फियर टू बी ड्रैग्ड टू जेल इफ दे फाइट फॉर देयर राइट्स। उनके मन में ये भय होता है कि ड्रैग मीन्स घसीट कर जेल घसीटना, कि उन्हें घसीट कर जेल भेज दिया जाएगा। इफ़ दे फाइट फॉर देयर राइट्स, अगर वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे तो उन्हें घसीट कर जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए वो इन बुराइयों के कुचक्र में फंसे रहते हैं। क्वेश्चन 4 है, वाई शुड चाइल्ड लेबर टू बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? जो बाल मजदूरी है उसको क्यों समाप्त किया जाना चाहिए और कैसे? द चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट इज अ कर्स ऑन ह्यूमैनिटी एंड सिविलाइजेशन। बाल मजदूरी मानवता और सभ्यता पर, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता और सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता पर एक अभिशाप है, इसलिए इसे पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए। द बेस्ट पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ इज लॉस्ट टू द डिमांड्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चे के जीवन का सबसे अच्छा जो हिस्सा होता है, जो भाग होता है, वह उनकी जीने की आवश्यकताओं को पूरा करने में ही चला जाता है। द गवर्नमेंट शुड पास एंड इन्फोर्स लॉज टू एलिमिनेट दिस मीनांस। सरकार को चाहिए कि वह इस बुराई को समाप्त करने के लिए, समूल नष्ट करने के लिए कानून बनाए और उन्हें सख्ती से लागू करे। क्वेश्चन 5 है, हाउ वाज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल मेकर्स? दूसरे चूड़ी बनाने वालों से मुकेश किस प्रकार से भिन्न है? आंसर है, मुकेश वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल मेकर्स बिकॉज ही वांटेड टू बी हिज ओन मास्टर। मुकेश अन्य चूड़ी बनाने वाले लोगों से भिन्न है क्योंकि वह अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। ही हैड अ ड्रीम ऑफ becoming a motor mechanic, whereas other bangle makers did not even dare to dream but had accepted their fate. मुकेश का एक अपना सपना था मोटर मैकेनिक बनने का। मुकेश जीवन में मोटर मैकेनिक बनने का सपना रखता था, जबकि दूसरे चूड़ी बनाने वाले एक सपना देखने के भी हिम्मत नहीं कर सकते थे। डेयर मीन्स साहस जुटाना, एक सपना देखना के भी साहस नहीं जुटा पाते थे। उन्होंने चूड़ी बनाने को ही अपना भाग्य समझ लिया था। आशा है स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉप 5 क्वेश्चंस के साथ।